जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं निशांत स्वागत करता हूँ आपका अपनी इस नई वीडियो में। तो हम जो एक टारगेट सीरीज चला रहे हैं बीएसएफ एचसीएम के रिटर्न एग्जाम से रिलेटेड, उसका आज डे 12 है। डे 12 क्यों है मैं आपको ये बता देता हूँ। क्योंकि जो हमारा डे 11 था उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन मैंने टेलीग्राम ग्रुप है जो हमारा, मैंने वहाँ पे उसका टारगेट दे दिया था। अगर आप सिर्फ वीडियो देखते हो और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो और वहाँ से टारगेट देख सकते हो डे 11 का। तो ये सीरीज़ हमारी 49 डेज चलने वाली है, जिसमें से हमारे 11 डेज कंप्लीट हो गए हैं और आज डे 12 है। तो डे 12 का टारगेट देने से पहले आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना आपने डे 11 तक का टारगेट कंप्लीट कर रखा है या नहीं। और अगर आप इससे नए जुड़े हैं तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें से आप डे 1 से स्टार्ट करिए और डे 11 तक का टारगेट कंप्लीट करने के बाद डे 12 का टारगेट करना। इससे क्या होगा, आप सीक्वेंस वाइज चीज़ों को देख पाओगे और अपना सब्जेक्ट वाइज स्कोर भी इंक्रीज कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर इस सीरीज से जुड़ने के बाद नहीं गेन होगा तो मैं आपको बता दूं, आप पिछली जो वीडियोज़ हैं उनके जाके कमेंट पढ़ सकते हो। आप जो भी वो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, अभी हमारी सीरीज़ को 11 दिन ही हुए हैं कुल, तो उनका स्कोर पहले से 4 नंबर 5 नंबर ऐसे बढ़ चुका है। कुछ भाई हैं जिनका उतना ही है जितना था, लेकिन अभी धीरे धीरे जब वो प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से और उनका भी स्कोर धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगेगा। तो आप भी जुड़ सकते हैं और अपना स्कोर इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसमें कंपटीशन से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपटीशन पहले ही डाउन हो चुका है। और इस टाइम जैसे वैकेंसी और भी चल रही हैं, कुछ बच्चे तो यूपीएसआई की तरफ मूव कर गए हैं कि यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई है। तो मतलब इसमें कंप्यूटर अलग से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप यूपीएसआई कर रहे हो तो इसमें कंप्यूटर तो यूपीएसआई में तो आता नहीं है, तो इसमें बीएसएफ एचसीएम में आता है। तो इसके लिए अलग से तुम्हें प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। इसमें इंग्लिश भी है, वो भी पढ़नी पड़ेगी क्लरिकल एप्टीट्यूड में जो आती है। तो यही चीज़ है, और भी वैकेंसीज जो होती है उसकी वजह से कंपटीशन डाउन है इसका। और साथ में मैं बताऊं, जब मैंने ये सीरीज़ चालू करी थी तो उस टाइम पे बहुत बच्चे ज्वाइन हुए थे और मैंने एक प्रॉमिस मांगा था उनसे कि इसको लास्ट तक फॉलो करना। लेकिन उनमें से अब आधे ही बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं, और जो फॉलो कर रहे हैं उनका मैं स्कोर इंक्रीमेंट किसी दिन अपनी यूट्यूब वीडियो में लेके आऊँगा और उनके कमेंट्स भी लेके आऊँगा, तब आप देखना। और फिर आपको इससे मोटिवेशन मिलेगा ताकि आप भी इस चीज़ को अच्छे से फॉलो कर पाओ और अपना स्कोर भी इंक्रीज़ कर पाओ। और इसके साथ साथ मैं आपको लास्ट में जो हम 200 बच्चों का ग्रुप बनाने वाले हैं उसके बारे में बताऊंगा। वो ग्रुप हमारा कब से चालू होगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके उसके बारे में भी। तो अब हम डे 12 का टारगेट स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ आज आपको करना क्या क्या है और कैसे कैसे चीज़ें फॉलो करनी है। और रही बात कंप्यूटर की, इसमें जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट है उसकी मैंने फुल पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है, तो उसका मैं टारगेट अलग से नहीं देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे। बच्चों को परेशानी होती है बार बार ढूंढने में, तो मैंने एक बार में ही पीडीएफ डाल दी है उसकी। आप उस पीडीएफ को ओपन करके उसमें सारा कुछ है, सारे चैप्टर्स हैं जितने भी कंप्यूटर में हैं हमारे, तो वो सारे चैप्टर उसमें अवेलेबल हैं। तो ठीक है ना, आप उसको देख सकते हैं। और उसके साथ साथ जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो मैं डाल ही देता हूँ, और साथ में हिंदी की पीडीएफ भी डाल देता हूँ जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसकी। जो वो हिंदी की पीडीएफ है वो यूपीएसआई लेवल की है, तो आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहो कि आपका हिंदी में एक भी नंबर मैं कटने दूंगा। आपकी 20 में से 20 वाली तैयारी करवाऊंगा उस हिंदी की भी, ठीक है। और साथ में जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारी वीडियो से उनको मैं बता दूं, हमने टेलीग्राम पे हम टेलीग्राम ग्रुप पे रात को 10 बजे लाइव क्विज़ करवाते हैं। जो चैप्टर्स मैं आपको टारगेट में देता हूँ उन्हीं चैप्टर्स का क्विज़ वहाँ पे होता है, ताकि आपका रिवीजन भी साथ के साथ हो जाए। और साथ ही हम वाईटी पे मतलब यूट्यूब पे 8:30 बजे लाइव सेशन लेके आते हैं। उसमें भी वही क्वेश्चंस रहते हैं आपके जो प्रीवियस ईयर जो मल्टीपल टाइम्स आ चुके हैं एग्जाम्स में, और साथ में उनके आगे भी आने की संभावना है, तो उनकी भी मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपको, कंप्यूटर और हिंदी की। तो ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर इसमें आपने अच्छे से स्कोर कर लिया ना और एक मैथ्स में, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाएगा इसमें। और उसके बाद सिर्फ टाइपिंग है, टाइपिंग के लिए मैं आपको गाइड करता रहूँगा साथ के साथ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं टारगेट पे। तो दोस्तों ये आपका डे 12 का टारगेट है। अब इसमें आपको करना क्या क्या है ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मॉर्निंग की टाइपिंग करनी है 45 मिनट, और उसके बाद आपको मैथ्स में कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन लगाने हैं आज 50 क्वेश्चन। कल और परसों हमारा जो चला था वो ऐसा ही चला था, अब आपको इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन लगाने हैं 50, ठीक है। और साथ में इसके आरडब्ल्यू का मिक्स प्रैक्टिस सेट करना है 11। रीजनिंग में आपको वेन डायग्राम के क्वेश्चन करने हैं 50, और साथ में आरडब्ल्यू का मिक्स प्रैक्टिस सेट करना है 11। हिंदी में आज मैंने वाच्य चैप्टर दिया है, ये छोटा सा चैप्टर है लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होती है। बहुत भाई वो कन्फ्यूज़न होती है कृतवाच्य और कर्मवाच्य में।
तो ये आप कर लेना, इसकी PDF में सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। और RW का मिक्स प्रैक्टिस सेट 11 लगाना है आपको, ठीक है। और इंग्लिश में आपको फिलअप्स करने हैं। ये हिंदी इंग्लिश का मतलब इंग्लिश का इंग्लिश वालों के लिए है और हिंदी का हिंदी वालों के लिए। तो इसमें 50 क्वेश्चन करने हैं फिलअप्स के, और RW का मिक्स प्रैक्टिस सेट 11 लगाना है। और क्लैरिकल का आज मैंने आपको दिया है 10 एंटोनियम्स लर्न करने हैं आपको, 10 साइनोनियम्स और साथ में 10 ईडियम्स, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर में आज इंटरनेट चैप्टर ही करना है। कल भी इंटरनेट ही था और आज भी रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। और RW का मिक्स प्रैक्टिस सेट 11 लगाना है आपको इसमें। साथ में आपको 5 शॉर्टकट की लर्न करनी है और साथ में एब्रीविएशन, ठीक है। तो ये एब्रीविएशन कंप्यूटर का तो आपको मैंने पूरा PDF सेंड कर दिया है, और साथ में आपको एब्रीविएशन और शॉर्टकट की मिल ही जाती हैं टारगेट में। और इसके साथ साथ मैं आपको हिंदी की PDF सेंड कर देता हूँ और साथ में मैथ्स की कर देता हूँ, लेकिन ये आपको 12 PM मिलेंगी, ठीक है। उससे पहले पहले जो बाकी चीज़ें बची होती हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया आपका, और आपका इसमें रीजनिंग हो गया, आप इनको कर सकते हो, अपनी टाइपिंग कर सकते हो, या क्लरिकल एप्टीट्यूड है इसको कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट में आपको ये इवनिंग की टाइपिंग करनी है 45 मिनट्स। और आज मैंने एक नई चीज़ इसमें ऐड करी है, ये चीज़ है आपको ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस S की शॉर्टकट की किसकी है ये बताना है, इसका क्या यूज़ है आपको ये बताना है। और ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस C का क्या यूज़ है आपको ये बताना है। ये दोनों शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लर्न भी कर लेना। अगर जिसको नहीं पता है तो वो इनको लर्न कर लेना, और जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में इनका रिप्लाई ज़रूर देना, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। और साथ के साथ मैंने एक चीज़ और सोची है दोस्तों, अगर आप कहो तो उस चीज़ को भी करेंगे, मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जो हम मॉक टेस्ट लगाते हैं संडे में, जो संडे में हमारा मॉक टेस्ट आता है, क्या उसका सॉल्यूशन करवाया करें, फुल सॉल्यूशन, मतलब 100 के 100 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाया करें, और यूट्यूब पर ही उसकी वीडियो डाल दिया करूँ मैं बना के। तो ये चीज़ मेरे को बताना। मैथ्स के 20 क्वेश्चन जो रहते हैं वो, रीजनिंग के, हिंदी के, कंप्यूटर के, और साथ में आपके क्लरिकल एप्टीट्यूड के, तो उसका सॉल्यूशन करवाना है या नहीं करवाना, ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर उसको भी देखते हैं जैसे जैसे करना है, ठीक है। तो आज का टारगेट मैंने आपको बता दिया है, इसको आप अच्छे से कर लेना। उम्मीद करता हूँ आज का टारगेट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो जो मैंने आपको दिया है उसको आप ज़रूर फॉलो करोगे, और मेरे को फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे, ठीक है। और कमेंट आप ज़रूर करा करो, उसके लिए मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि उससे एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है आपकी, आप टारगेट फॉलो करते हो, आपको ये रहता है कि हमें किसी को जवाब देना है आगे जाके। तो ये चीज़ आप ज़रूर फॉलो करना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहें। और एक बात और, कि जो हमारे टारगेट हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ पे चैट भी ओपन रहती है कभी कभी, तो वो जो हमारे टारगेट रहते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। तो कुछ भाइयों को कन्फ्यूज़न रहता है कि उसे हम देखेंगे कैसे, तो मैं सारे टारगेट पिंड मैसेज में पिन कर देता हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ढूंढने में। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आप सीधा टारगेट के पास पहुँच जाओगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टारगेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।